राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यह वीडियो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका एमजे पेपर 7 है और 20 जनवरी से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। आज से 2-3 दिन बचा भी हुआ है। मैं अपने फुल मेहनत से आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ और आप समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा से केवल सुनिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, क्योंकि भाई आपको मूल चीज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, तो ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये आर्ट्स पेपर है, ठीक है, समझना बहुत आसान है ना, लेकिन समझो कि किस चीज़ पे लिखना है ना। देखो, झारखंड की राजनीति में देखो मेन मूल शब्द तो इनका हो गया राजनीति। ठीक है, मूल शब्द इनका क्या हो गया, आपको यहाँ रखना है राजनीति। लेकिन राजनीति में क्या लिखना है, आदिवासी समाज की समस्या, इसका हो गया ये पॉइंट। समझते हुए राजनीतिक दलों की मुद्दा पर बात करना है। मुद्दा और नीति यानी इसका जो योजनाएं लाते हैं उसका अध्ययन करना है। तो समझ में आया, राजनीति पर ही बात करना है, आदिवासी समाज का समस्या को ही बात करना है, ये इनका मुद्दा और इनके नीति को ही बात करना है। तो ये सब चीज़ हम इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले मैं परिचय से आंसर को स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या लिखा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एरर होगा टाइपिस्ट के द्वारा, तो थोड़ा माफ़ करना है ना, मैं उसको ठीक करके आपको समझा दूँगा, है ना। चलिए देखिए, झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही आदिवासी समुदाय है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है। झारखंड के आदिवासी समाज को ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ का जो आदिवासी समाज है उसको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं क्या करना है, सामना करना। तो ये सामना करते इसको सॉल्व करना है, किसका काम है, राजनीतिक दल को। तो यही सब मुद्दा बनेगा। देखते हैं, चलिए मैं परिचय में पहले ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन समस्याओं को समझते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियाँ, रणनीतियाँ तैयार की है। आइए हम चर्चा करते हैं इस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। किस ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो आदिवासी को समस्या हो रही है उनको समझते हुए विभिन्न राजनीतिक दल ने अपनी नीति बनाया। उसी चीज़ की बात करना था। आदिवासी समाज क्वेश्चन समझाया था, उसका रूल को बताना है। तो एक एक करके हम अब रूल देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले राजनीतिक समाज, आदिवासी समाज के पहले समस्या को पहले देख लेते हैं। तो पहला है ज़मीन का अधिकार। ज़मीन का अधिकार कहने का मतलब, पहला समस्या उनका है ज़मीन का अधिकार कहने का मतलब। देखिए क्या हो रहा है ना कि आदिवासी समाज जो है ना, भूमि पर गैर आदिवासी लोग क्या कर रहा है, कब्जा कर ले रहा है, या तो कॉर्पोरेट कंपनी कब्जा कर रहा है। एक बड़ी समस्या है, जिससे क्या हो रहा है कि उनका अस्तित्व खतरा में दिख रहा है। तो ये भूमि अधिग्रहण और विस्थापन आदिवासी को पारंपरिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। पहला पॉइंट इसका प्रॉब्लम समस्या है ज़मीन का अधिकार, दूसरे कोई जो ले रहा है, गैर आदिवासी हो गया या तो कोई कंपनी कब्जा कर रहा है। ठीक, ये इनका एक पहला समस्या। चलिए पहले दूसरा समस्या मैं इनको गिनाता हूँ, उसके बाद राजनीतिक दलों के द्वारा, इनके द्वारा नीति लाया गया है कि कैसे सुधार करेंगे। ठीक है, और कैसे वोट लेना है ना। देखिए दूसरा है शिक्षा और रोजगार की समस्या। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार का अवसर कमी है, जिसके कारण गरीबी, पलायन की समस्या बढ़ रही। पलायन कहने का मतलब उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहा है काम उम करने के लिए। तो दूसरा समस्या गिना दिए। तीसरा समस्या देखिए इनका है, यह है स्वास्थ्य सेवा में कमी। मतलब आदिवासी बहुत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी चल रही है, जिससे कुपोषण बीमारी आ रही है। ये भी हो गया। तीसरा समस्या स्वास्थ्य है, हेल्थ। चौथा इनका है संस्कृति पहचान पर संकट। देखिए आदिवासियों को संस्कृति परंपराओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन आधुनिकता यानी इससे कंपनी आ रही है, तो इससे क्या होगा, विकास और संस्कृति पहचान का क्या है, संकट में। तो ये इनका चौथा प्रॉब्लम है, संस्कृति पहचान का संकट। ठीक है, पांचवा इसका प्रॉब्लम गिना दे रहे हैं हम आपको, जो इनको सॉल्व करेगा राजनीतिक दल पार्टी। और जो वही सब लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ भाई, एक भी पॉइंट अलग मत लिखना। मैं जितना लिखवा दे रहा हूँ उतना लिख दो ना, मैं श्योर बता दे रहा हूँ आपको 15 में से 14 मार्क्स कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा पॉइंट देख लो, आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार। ये इनका पांचवा समस्या है, जिससे सामाजिक भेदभाव हो रहा है, पुलिस प्रशासन लापरवाही हो रहा है, आदिवासी समुदाय के लोग को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। ये भी एक आदिवासी पर हो रहा अत्याचार है। तो 5 समस्या हम गिना दिए आपको। ठीक है,
जो आदिवासियों के लिए प्रॉब्लम चल रही है अभी फ़िलहाल में, है ना, झारखंड में। अब आपको क्या करना है, लिखना है एग्ज़ाम में इन राजनीतिक दलों की नीति और रणनीतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम दल, जितने भी दल हैं उनको हम एक एक कर डिफाइन करेंगे, उनका क्या क्या नीति है। सबसे पहले उसमें आता है भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार, भाजपा। ये क्या बोलते हैं, देखिए, भाजपा ने झारखंड में विकास का वादा करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और रोजगार सृजन पर जोर दिया। मतलब भाजपा क्या कहता है, बुनियादी ढांचा ठीक करेंगे और रोजगार का क्या करेंगे, सृजन करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मुद्दा क्या है कि जनजातीय स्वराज वनाधिकार अधिनियम कार्यान्वयन की बात करेंगे, और लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन के कारण आदिवासियों को विरोध झेलना पड़ा। ये इनका दूसरा मुद्दा है, ये काम करेंगे बीजेपी इस पे, ठीक है। तीसरा, संताल परगना, ठीक है, और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी समर्थन मिला, लेकिन इसके विरोध भी आवाज़ उठी। ये बीजेपी का था मुद्दा। ये बीजेपी आदिवासी के लिए अगर सरकार बनाएगी बीजेपी का तो ये करेगी, लेकिन फिलहाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करेगी उनका भी बात करो। ये अपना मुद्दा क्या रखते हैं, पहला, झामुमो का मुख्य फोकस आदिवासियों को जमीन अधिकार से रक्षा कराना, मतलब जो उनका ज़मीन है उसका रक्षा करेगा, जो गैर आदिवासी हथियार है, कंपनी हथियार, वो नहीं देगा। दूसरा, इनका मुद्दा है कि पार्टी में पैसा कानून और CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करना। CNT क्या होता है, ये एक्ट है ज़मीन पे। इसमें क्या होता है ना कि आप छोटा कास्ट या ST ज़मीन को आप खरीद नहीं सकते हैं। इसको थोड़ा ये सख्ती बनाएगा कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर जैसे आदिवासियों के यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या करे, पहचान अधिकार और झामुमो को एजेंडे का मुख्य हिस्सा रहेगा। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का नीति, रणनीतियाँ। अब देखो कांग्रेस का क्या रणनीति है, देखिए कांग्रेस का क्या है रणनीति कि कांग्रेस ने आदिवासी का विकास को अपने प्राथमिकता में शामिल किया। दूसरा, यहाँ पे देखिए इनका सेकंड मुद्दा, पार्टी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और योजनाओं को वादा के लिए किया गया, ये सब सुधार करेगा। फिर आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा देने और उनके पारंपरिक अधिकारों को रक्षा पार्टी सक्रिय रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू पार्टी। ये क्या बोलते हैं, आजसू पार्टी बोलते क्या है, इनको ध्यान रखिए। बोलते हैं आजसू पार्टी का ध्यान झारखंड का स्थानीय मुद्दा विशेषकर आदिवासी सामाजिक और संस्कृति विकास पर है, ठीक है। और इनका सेकेंड मुद्दा है कि पार्टी ने स्थानीय लोगों के संरक्षण और रोजगार और शिक्षा पर सुधार की मांग करेगा। फिर एक और पार्टी आता है जो झारखंड का है, वो वामपंथी दल, ठीक है। ये क्या बोलता है, वामपंथी दल आदिवासी के ज़मीन और जंगलों को रक्षा देगा। सबका वही है, लगभग सेम ही है, अगर कोई भी सत्ता में आएगा तो यही करेगा। फिर जैसे भूमि अधिग्रहण विरोध दल में आंदोलन करते रहेंगे, ठीक है, भूमि, ठीक है, सब वही भूमि, ज़मीन, जंगल संरक्षण यही सब करेगा, क्योंकि आदिवासी के लिए यही सब इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको उनका समस्या भी बता दिया, उसको कौन कौन सा राजनीतिक दल अपने नीति के द्वारा कैसे सॉल्व करेगा वो भी बता दिया क्वेश्चन के अनुसार, मैं अपने मन से नहीं। अब बात करेंगे सरकारी योजना और उनका प्रभाव क्या क्या पड़ा। सरकारी योजना भी तो लागू हुआ है, उनसे क्या प्रभाव पड़ा। पहला योजना देखो आया था 2006 में, वन अधिकार अधिनियम। ये में क्या हुआ कि आदिवासियों को उनके वन संसाधनों अधिकार देने के लिए कानून को लागू किया गया, लेकिन ये क्रियान्वयन धीमा रहा, बहुत धीरे धीरे हुआ, ठीक है। 2006 में लागू किया पार्टी द्वारा। दूसरा, CNT SPT एक्ट, इस कानून का आदिवासी भूमि की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन इनका उल्लंघन मामले लगातार सामने आता, कोई भी कर देता है ना। चलिए आगे देखिए, पैसा अधिनियम भी आया था। आदिवासी स्वशासन दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कई क्षेत्रों में पूरी नहीं हुआ। देखो पहले मैं समस्या बताया, फिर राजनीतिक मुद्दा बताया, फिर इसको किस तरह से सरकार ने समाधान किया, तो दो समाधान बता दिया। तीसरा समाधान पैसा अधिनियम, ये भी बता दिया। चौथा देखो क्या है इनका समाधान, ये है सर्व शिक्षा अभियान और कौशल विकास योजनाएं लाया गया। शिक्षा का रोजगार के क्षेत्र में प्रगति बावजूद आदिवासियों को अपेक्षित सुधार किया जाएगा, नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी सुधार। ये सब देखो ये इनके लिए सरकार द्वारा लाया गया योजनाएं था, जिससे झारखंड में आदिवासी समाज को थोड़ा सुधार किया जाए, ठीक है। अब आगे की राह निष्कर्ष भी लिख सकते हैं या तो आगे की राह बोल सकते हैं इसको। जैसे देखिए, आदिवासी समाज की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार राजनीतिक दल केवल वादों के आगे बढ़कर भी
कदम उठाने होंगे, वादा नहीं करना होगा, कदम भी उठाना पड़ेगा। जैसे देखिए, पहला जमीन, वही चीज़ है यार, लिख सकते हैं ज़मीन और संसाधनों का अधिकार सुनिश्चित करना होगा, शिक्षा का, है ना। फिर आदिवासियों को संस्कृति परंपराएं को संरक्षित करना होगा। ये सब कुछ पॉइंट आपको याद रखना है ना, कुछ नहीं है। फिर साथ ही पैसा कानून, जो उन लोगों को पैसा कानून आया झारखंड में, वन अधिकार नियम, ये सब पर सख्ती लागू करना होगा। फिर लास्ट में लिख दीजिए कि झारखंड में राजनीति में आदिवासी समुदाय के लिए नीति योजनाएं व्यवहारिक बनाने के लिए आवश्यक होगा। केवल किताब पेपर में ही नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर काम भी होना चाहिए, ताकि उनके जीवन में वास्तविक सुधार हो। ये सब उन लोगों का समस्याएं था। देखो, मैं क्वेश्चन के अनुसार मैं सारा चीज़ समझा दिया, और एक एक चीज़ आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार वीडियो देखो, एक बार नोट्स देखो, सब चीज़ समझो, आपको 100% समझ में आ गया होगा। देखो, मैं समझाया क्या, आदिवासी समाज का समस्या पहले बता दिया, फिर राजनीतिक दलों किन किन मुद्दा पर काम करेगी वो बता दिया, हर एक पार्टी का, फिर क्या क्या लागू हो चुका वो भी बता दिया, फिर कैसे आगे समस्याओं को हल किया जा सकता वो भी बता दिया। इतना लिख दो, आपको 15 में कोई एक 14 नंबर भी नहीं काटेगा, 14 नंबर पक्का देगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।